मुरादाबाद पुलिस ने आज एक अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग की 3 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक होंडा सिटी कार सहित 2 कार बरामद की है। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र की सबसे पॉश मानी जाने वाली कॉलोनी टीडीआई सिटी में एक हफ्ते पूर्व एक एक्सपोर्टर परिवार को बंधक बनाया गया था और आधा दर्जन बदमाशों ने डकैती का प्रयास किया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया है। मुरादाबाद एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि घर की नौकरानी समा परवीन ही मास्टरमाइंड है। उसने ही लूट की पूरी योजना बनाई थी। वो घटना के समय आरोपी युवकों को घर में लेकर पहुंची थी। घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद करने की बात भी उसने लुटेरों से कही थी। इस घटना में उसकी 2 अन्य बहनें भी शामिल थीं। इन तीनों ने मिलकर पड़ोसी जनपद रामपुर के एक गैंग को हायर किया था। पहले भी कई घटनाओं को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में उत्तराखंड से भी एक व्यक्ति का अपहरण कर उससे 10 लाख रुपए की फिरौती ली गई है। समा परवीन की बहन सानिया पैसे वाले लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पैसे ऐंठने का भी काम करती है। मुरादाबाद पुलिस ने आज इस गैंग को गिरफ्तार कर कई मामलों से पर्दा उठाया है। इनके पास से लूट में प्रयुक्त एक होंडा सिटी और दूसरी कार भी बरामद की गई है। एसपी सिटी अमित आनंद के अनुसार ये गैंग हनी ट्रैप लगाकर भी कई लोगों को लूट चुका है। 9 तारीख को टीडीआई सिटी थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक डकैती का प्रयास किया गया था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में 5 लोग दिखे गए थे। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तथ्य सामने आए कि जो उस घर की जो नौकरानी थी उसी ने प्लान किया था। उसकी 2 और बहनें थी, जिसके साथ उन्होंने उसको संपर्क किया और इन्होंने एक रामपुर के गैंग को संपर्क किया जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। 9 तारीख को इससे पहले भी इन्होंने एक बार प्रयास किया था, वो असफल रहा था। फिर इन्होंने 9 तारीख को बुलाया कि घर में कैश और आभूषण है और इस समय आप आएंगे तो ये सक्सेसफुली हम लोग कर पाएंगे। तो ये लोग पहुंचे थे। घर की एक महिला ने दूसरे कमरे में चली गई थी। उसने शोर मचाया था, जिसके इनको डर लग गया कि पुलिस आ जाएगी, तो ये लोग वहाँ से भाग गए थे। और सीसीटीवी फुटेज पे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे चली जा रही थी और अन्य तथ्यों के आधार पे इस रामपुर गैंग का खुलासा किया गया। इसमें 5 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं, 2 व्यक्ति इस समय फरार है। इन 5 ने अपने अपराध को स्वीकार किया है कि हम लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, तथा इन 3 बहनों ने हमें इस चीज़ के लिए बताया था कि इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। इनमें से जो एक तो घर में नौकरानी है, एक का जो बहन है उसका पेशा पत्रकार अपने आप को बताया, साथ में एलएलबी कर रही है। दूसरी बहन भी इसी तरह के छोटे मोटे काम करती रहती है। इनके पास से एक SUV 500 होंडा सिटी, साथ में एक तमंचा, कारतूस तथा कुछ कैश प्राप्त हुआ है। इसी घटनाक्रम खुलासे के दौरान इन 3 बहनों के पास से एक उत्तराखंड का व्यक्ति भी बरामद हुआ। इस व्यक्ति को इन्होंने अपने प्रेम जाल में बुलाया था। बाद में इससे 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी। उत्तराखंड पुलिस से संपर्क करके इस व्यक्ति को वहाँ भेज दिया गया है। साथ में अन्य लोग जो शामिल थे उन पे भी हल्द्वानी जिला में वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।